नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर रचना जैन। तो आइए चलते हैं फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स के योग पोर्शन में यूनिट फर्स्ट के टॉपिक षट कर्म की ओर। योग से संबंधित जितने भी प्राचीन ग्रंथ और शास्त्र हैं, उनमें अष्टांग योग की चर्चा की गई है। इन अष्टांग योग की सिद्धि के लिए जिसका माध्यम शरीर है, शुद्ध होना अनिवार्य है। इसलिए समस्त हठ योग के ग्रंथों में षट कर्मों का वर्णन किया गया है। ये षट कर्म सभी साधकों के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन जिन साधकों का शरीर स्थूल एवं कफ जिससे अधिक बनता हो, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार उन्हें यह 6 शोधन क्रियाएं करनी चाहिए, जिससे शरीर की वात, पित्त, कफ की मात्रा सम हो एवं शरीर योग साधना करने हेतु शुद्ध हो। षट कर्मों द्वारा शरीर के समस्त मैल मल दूर किए जाते हैं। चरणदास के अनुसार षट कर्मों की अनिवार्यता बताते हुए कहा गया है, पहले ये सब साधिए काया होवे शुद्ध, रोग न लागे देह को, उज्ज्वल होवे बुद्धि। घेरण्य संहिता के अनुसार घेरण्य मुनि ने षट कर्मों को योग के अंगों में प्रथम स्थान दिया है। घेरण्य मुनि के अनुसार घटस्थ अर्थात शरीर योग के लिए साधक में 7 गुणों का होना आवश्यक है, जिसका वर्णन घेरण्य संहिता के 90वें श्लोक में वर्णित है। वे 7 गुणों के साधन, शोधन, दृढ़ता, स्थैर्य, धैर्य, लगाव, प्रत्यक्ष एवं निर्लिप्तता है। साधक को इन गुणों को प्राप्त करने के लिए 7 प्रकार के योग अभ्यास हैं, जिनका वर्णन घेरण्य संहिता के श्लोक 10 और 11 में किया गया है, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, षट कर्मों से शरीर शुद्धि, आसनों से दृढ़ता, मुद्राओं में से स्थिरता, प्रत्याहार से धैर्य की प्राप्ति होती है, प्राणायाम से स्फूर्ति एवं हल्कापन आता है, ध्यान से आत्म साक्षात्कार और समाधि में निर्लिप्तता, बिना संशय मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार योग अभ्यास में सबसे पहले शरीर शुद्धि, मन शुद्धि और भावना शुद्धि ही आवश्यक है, जिसके लिए सभी ग्रंथों में, जिनमें मुख्यतः हठ योग प्रदीपिका, घेरण्य संहिता आदि में षट कर्मों की अनिवार्यता बतलाई गई है। षट कर्मों के द्वारा शारीरिक मानसिक शुद्धि एवं संतुलन के अलावा 2 मुख्य प्राण प्रभावों ईड़ा और पिंगला के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हैं। ये शरीर में उत्पन्न त्रिदोषों वात, पित्त, कफ को भी संतुलित करते हैं। षट कर्मों में प्राणायाम एवं अन्य उच्च योग अभ्यास के पूर्व किया जाता है, ताकि शरीर में विकार न हो जो आध्यात्मिक मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इन शक्तिशाली अभ्यासों को किताब से पढ़कर या अनुभवहीन व्यक्तियों से सीखकर नहीं करना चाहिए। गुरु से निर्देश प्राप्त करने के पश्चात इन अभ्यासों का पूर्ण अनुभव प्राप्त कर व्यक्ति अन्य लोगों को सिखाने का अधिकारी होता है। प्रमुख हठ ग्रंथ घेरण्य संहिता के में घेरण्य मुनि ने अपने शिष्य चांडक पाली, जो जिज्ञासु के रूप में महान गुरु घेरण्य मुनि के पास योग विद्या प्राप्ति के लिए आया था, उसको घेरण्य मुनि ने प्रथम शरीर शुद्धि हेतु षट कर्म का उपदेश श्लोक 12 में वर्णित किया है, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, धौति, वस्ति, नैति, लौलिकी, त्राटक और कपालभाति। इन 6 कर्मों का आचरण योगी के लिए आवश्यक है। इन षट कर्मों के अभ्यास से व्यक्ति समाधि प्राप्त करता है। षट कर्मों द्वारा शरीर की शुद्धि होती है। इसका प्रयोजन केवल शारीरिक शुद्धि से ही नहीं, बल्कि ये अशुद्धियां शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक हैं, जिनकी शुद्धि क्रमशः आहार शुद्धि, मानसिक चिंताओं से शुद्धि, भावनात्मक उत्तेजनाओं की शुद्धि
एवं आंतरिक अशांति का शुद्धिकरण है। इसके लिए षट कर्म अनिवार्य है। षट कर्मों का योग चिकित्सा में महत्व। योग चिकित्सा में विकार हटाने निर्मित षट कर्मों की इन 6 क्रियाओं का विशेष महत्व है। इस चिकित्सा पद्धति से बिना षट कर्म रोग को हटाना कठिन है। ये षट क्रियाएं धौती, वस्ती, नैति, त्राटक, नौली और कपालभाति हैं। सभी हठ योग ग्रंथों में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। इन्हें षट कर्म कहा जाता है। षट कर्म का उपयोग बढ़े हुए कर्म दोष को दूर करने, वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों को समभाव में स्थापित करने के लिए होता है। यदि कफ बढ़ा हुआ नहीं है तो जिस अंग में विकार हो या कमजोर आसक्ति प्रतीत हो तो उस अंग को बलवान बनाने एवं विकार को दूर करने के लिए षट कर्म कराए जाते हैं। इनमें से किसी 2-4 अंग और विकार के हिसाब से उपयोग किया जाता है। जैसे धौती कर्म कंठ से अमाशय तक के मार्ग को स्वच्छ करके सभी प्रकार के कफ रोगों का नाश कर देती है। यह कर्म विशेष रूप से कफ प्रधान ज्ञान, श्वास, प्लीहा तथा कुष्ठ रोगों में लाभकारी होता है। धौती और वस्त्र धौती, इसका उपयोग विकार और अंग तथा शारीरिक स्थिति को देखते हुए प्रयोग किया जाता है। इसे कंठ के समस्त रोग दूर होते हैं। चेहरा कांतिवान और आवाज मधुर और ओजस्वी होती है। कफ रोग में यह क्रिया महत्वपूर्ण कार्य करती है। वस्ती कर्म। वस्ती कर्म द्वारा गुदा मार्ग एवं छोटी आंत के निचले हिस्से की सफाई हो जाती है। इससे अपान वायु एवं मल मूत्र तंत्र के विकार से उत्पन्न होने वाले रोगों का शमन हो जाता है। आंतों की गर्मी शांत होती है। कोष्ठ बद्धता दूर होती है। आंतों में स्थित संचित दोष नष्ट होते हैं। जठराग्नि वृद्धि होती है। अनुक उदार रोग नष्ट होते हैं। वस्ती कर्म करने से वात, पित्त एवं कफ से उत्पन्न अनेक रोग तथा गुल्य, प्लीहा और जलोदर दूर होते हैं। नैति कर्म नासिका मार्ग को स्वच्छ कर कमाल शोधन का काम करता है। यह विशेष रूप से नेत्रों को उत्तम दृष्टि प्रदान करता है और गले के ऊपर होने वाले दांत, मुख, जिह्वा, कर्ण एवं सिर के रोगों को नष्ट करता है। त्राटक कर्म। त्राटक कर्म द्वारा नेत्रों के अनेक रोग नष्ट होते हैं। तंद्रा, आलस्य आदि नष्ट होते हैं। कपालभाति। कपालभाति विशेष रूप से कफ दोष का शोषण करने वाली होती है। इससे कपाल संबंधी रोग दूर होते हैं। उदर रोग एवं अन्य सभी दोषों का नाश करने के लिए कपालभाति प्रमुख है। यह मंदाग्नि को नष्ट कर जठराग्नि की वृद्धि करती है। यह अध कच्चे अन्न को सुंदर प्रकार से पचाने की शक्ति प्रदान करती है। इसका अभ्यास करने से वातादि दोषों का शमन होने से चित्त सदा प्रसन्न रहता है। जिन्हें पित्त की अधिक शिकायत रहती है उनके लिए गजकरणी या कुंजल क्रिया लाभदायक रहती है। इससे अमाशय पित्त का शोधन होता है। जिन्हें सुंदर भोजन करने पर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है उन्हें अग्निसार क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। इससे भोजन अवशोषित होता है और शीघ्र अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। इन षट कर्मों को स्वव्यवस्थित अपने देश काल के अनुसार गुरु के निर्देशन में एकांत भाव से शनैः शनैः धैर्य के साथ करने चाहिए, तभी हमें इनसे लाभ की प्राप्ति होती है। अभी हमने चर्चा की फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स योग पोर्शन यूनिट फर्स्ट के टॉपिक षट कर्म की। यह चर्चा हमारे अगले वीडियो में भी जारी रहेगी। मैं
डॉक्टर रचना जैन और आप इस चर्चा के क्रम को जारी रखते हुए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे सभी वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, अतः आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और हमारे वीडियो पर आप अपने विचार हमारे कमेंट सेक्शंस में जरूर दें। थैंक यू।